नमस्कार सभी को। आज का हमारा विषय है विसर्ग संधि। स्वर संधि में हमने पढ़ा था कि स्वर का स्वर से मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से मेल होता है और विसर्ग संधि में विसर्ग का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। संधि मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में इनका प्रयोग होता है, किंतु कुछ जो तत्सम शब्द हैं हिंदी में उनमें भी विसर्गों का हमें प्रयोग मिलता है, जैसे अतः, प्रतः, दुख इत्यादि। किंतु बहुत से शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं वो संधि विधि से बने होते हैं, इसलिए इनका ज्ञान बहुत आवश्यक रहता है। तो अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। विसर्ग संधि, यह संधि का तीसरा वेद है। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग इस तरह से दो बिंदु या डॉट कहें, एक ऊपर और नीचे, इस तरह से लगाया जाता है। पहला नियम है विसर्ग का ओ, मतलब विसर्ग का ओ में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में भी आ हो, या किसी वर्ग के जैसे का वर्ग, चवर्ग, टवर्ग आदि जो वर्ग हैं इनके तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ग तथा य, र, ला, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो ये विसर्ग है, ये परिवर्तित हो जाएगा ओ में। आप देखें जैसे यहां पे है, ये विसर्ग है, इससे पहले कहता है यदि आ हो और उसके आगे भी यदि आ हो या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो ये किस में बदल जाएगा विसर्ग? ये ओ में बदल जाएगा। उदाहरण देखें, मना प्लस अनुकूल, यहां ना के साथ विसर्ग है। उस ना जो है इसके साथ मात्रा नहीं है, किंतु आपको पता है कि जो भी व्यंजन होते हैं उनके बीच में अस्वर मिला रहता है। इसके बीच में आ है, अगर स्वर को निकालेंगे तो ये ना आधा हो जाएगा स्वर के बिना। तो यहाँ पे आ है, इसके बाद विसर्ग है और इसका मेल यहाँ आगे फिर आ से हो रहा है और ये विसर्ग जो है यहाँ ओ में बदल गया। मना प्लस अनुकूल, ये हो गया मनो अनुकूल, मन के अनुसार। आगे है अदा गति, यहां विसर्ग से पहले द है, इसके साथ ही आ स्वर मिला है और आगे गा है, कावर का तीसरा वर्ण, का, खा, गा। अधा प्लस गति, ये हो गया अधोगति। तमा प्लस गुण, यहां भी विसर्ग से पहले अ है, अस्वर है और आगे कावर का तीसरा है, का, खा, गा तीसरा वर्ण है, ये हो गया तमोगुण। विसर्ग यहां ओ में बदल गई है। तपा प्लस बल, ये भी तपोबल, यही नियम है। मना प्लस रथ, यहां विसर्ग के पहले रा है, ये हमने देखा यहाँ रा, या, रा, ला, वा, हा से भी कोई हो तो ये ओ में बदलता है। ये हो गया मना प्लस रथ, ये हो गया मनोरथ। तो इस नियम में एक अपवाद है, जो दो शब्द हैं पुनः और अंतः में विसर्ग का रा हो जाता है, यहां ये ओ में नहीं बदलती है। जैसे उदाहरण देखें, पुनः प्लस जन्म, यहां भी विसर्ग का पहले ना है, उसमें आस्वर भी है और आगे जा है, ये चावर का तीसरा वर्ण है और यहां ये ओ में नहीं ना बदलकर ये र में यानी स्वर रहित रा में बदला है। पुनः प्लस जन्म हो गया पुनर्जन्म। इसी तरह अंता प्लस गत, ये हो गया अंतर्गत, अंतर्गत। सिर्फ दो शब्दों में जो है ये नियम को अपना ध्यान रखना है, ये ओ में न बदलकर रा में बदलते हैं। अब देखते हैं इसका दूसरा नियम, विसर्ग का रा होना। विसर्ग से पहले, अब यहां कहता है विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, यानी ई या ऊ आदि कोई स्वर हो, इन दो को छोड़कर, और विसर्ग के बाद किसी वर्ग के वही तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा या, ला, वाहा, यहां रा छोड़ा गया है,
या लावाहा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। ये रा जो है स्वर रहित रा, रेफ रा हो जाता है। और आगे स्वर होने पर और उसके बाद विसर्ग के बाद स्वर हो तो उसमें ये रा जो है मिल जाता है। जैसे नि प्लस आशा, यहां देखिए आप, वही नियम है, विसर्ग से पहले ना के साथ किसकी मात्रा है, ई की है, और आगे आ है। और जो यहां ये जो रा बना है इसमें आ मिल गया है, ये हो गया निराशा। यहां रा हुआ फिर आ उसमें मिला, ये बन गया निराशा। यहां इसका विसर्ग का रा हो गया। आगे थे नी प्लस धन, यहां भी ई है विसर्ग से पहले, और आगे त वर्ग का तीसरा है, त था द, तो ये बदल गया राम है, रेफ राम है, निर्धन। दु प्लस जन, ये वही यहां ऊ आ गया, विसर्ग के पहले ऊ की मात्रा है और आगे जा है, चा छा जा जा, मतलब चावर का तीसरा वर्ण है। और ये यहां विसर्ग जो है इस राम में बदल गई है, रेफ राम में। दुर्जन, आशी प्लस वाह, यहां भी ई की मात्रा है, आगे वाह है, ये हो गया आशीर्वाद। यहां भी विसर्ग रेफ राम में बदल गई है। फिर नी प्लस विकार, यहां भी ई के बाद वाह है, तो यहां ये हो गया विसर्ग का रेफ रा, निर्विकार। तो देखिए अब विसर्ग संधि का तीसरा नियम, विसर्ग का श में बदलना। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तथा आगे च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं, नी प्लस च, यहां देखें कोई भी स्वर है, विसर्ग से पहले यहां ई है, ना के साथ ई की मात्रा, तो यहां ई है, उसके आगे च आया है, ये तो ये हो गया श। निश्चय स्वर रहित श में बदल गया है। नी प्लस छल, यहां भी छा है और ये विसर्ग जो है यहां श में बदल, निश्चल, यहां बीच में छा आ गया है, श आ गया ये के इसके साथ, छल के साथ, निश्चल। इसी तरह नी प्लस शंख, यहां शाह है तो यहां ना के साथ जो है ई की मात्रा है और आगे विसर्ग है, तो ये हो गया निशंक, यहां भी शाह आ गया है। चौथा नियम है विसर्ग का सा में बदलना। सा में किसी विसर्ग के आगे ता या सा हो तो विसर्ग का स हो जाता है, स्वर रहित सा, आधा सा। जैसे नी प्लस तेज, यहां विसर्ग से पहले ई है तो आगे ता है और ये जो विसर्ग है यहां सा में बदल गया, निस्तेज। यहां दू, यहां विसर्ग से पहले ऊ है और आगे ता है और ये यहां विसर्ग सा में बदल गया, दुस्तर। इसी तरह से नी प्लस संतान, निसंतान। आगे यदि विसर्ग से पहले, यहां एक थोड़ा सा नियम है साथ में, अ या आ हो तो उसके आगे का हो तो विसर्ग सा में बदल जाता है, तो भी ये सा में बदलता है। जैसे नमा प्लस कार, यहां विसर्ग से पहले अस्वर है, अ है और आगे का, ये बदल गया, ये भी यहां सा में बदल गया विसर्ग जो है। नमस्कार, तिरह प्लस कार, ये हो गया तिरस्कार, यहां विसर्ग सा में बदल गया है। पांचवा नियम देखें, विसर्ग का श में बदलना। स्वरित श, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और आगे क खा, यानी कावर के पहले दो वर्ण जो है का खा, उसके बाद चवर छोड़ के आगे टावर के दो वर्ण, पहले दो वर्ण में ट ठा, उसके बाद तवर को छोड़कर फिर आगे जो पवर के पहले दो हैं प फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। ये नियम है इसका। जैसे नी प्लस कलंक, यहां विसर्ग से पहले छोटी ई है और आगे का वर्ग का जो पहला वर्ण है का है और इसलिए यहां जो विसर्ग है ये यहां इस श में बदल गई है। षटकोण वाला जो शाह होता है यानी मूर्धन्य शाह में, निष्कलंक। इसी तरह से नी प्लस कट,
नी प्लस कपट, ये हो गया निष्कपट, यहां भी शा में बदल गया है। आगे दु प्लस कर्ण, यहां विसर्ग से पहले ऊ है, ऊ की मात्रा है, आगे का है, कावर का पहला वर्ण, और ये यहां विसर्ग जो है श में बदल गया, दुष्कर्म। नी प्लस प्राण, यहां इसी तरह से ये पावर का पहला पा है विसर्ग के बाद, और पहले ई है जिसका यहां विसर्ग बदली है श में, ये हो गया निष्प्राण। नी प्लस फल, ये पावर का दूसरा वर्ण है फा, और यहां विसर्ग से पहले छोटी ई की मात्रा है, यहां विसर्ग बदल गई है श में, ये हो गया निष्फल। तो छठा नियम है विसर्ग का लोप हो जाना, यानी गायब हो जाना। यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, यानी छोटा आ या बड़ा आ हो, और आगे कोई बिन स्वर हो, बिन स्वर यानी अ और आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस ए, यहां देखें आप, विसर्ग से पहले यहां अ है, यानी कि ता व्यंजन में अ स्वर मिला है, और इसके बाद ए आया हुआ है, ये हो गया अतएव, यहां विसर्ग का लोप हो गया। तो सातवां नियम है विसर्ग का लोप हो जाना और पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना, यानी विसर्ग से पहले जो स्वर होता है वो क्या होता है, दीर्घ यानी बड़ा हो जाता है। यदि किसी विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और पूर्व स्वर जो विसर्ग से पहले स्वर होता है वो दीर्घ कर दिया जाता है। जैसे नी प्लस रस, यहां विसर्ग से पहले जो है छोटी ई है और आगे रा है, तो यहां क्या हो गया, जो छोटी ई है जो दीर्घ ई में आ गई है, नीरस। यहां भी नी प्लस रो, छोटी ई है आगे रा है, विसर्ग से पहले छोटी ई है, और ये हो गया दीर्घ में आगे छोटी नीरो, नीरो का हो गया नीरोग। इसी तरह से नी प्लस रव, यहां भी वही बात है, विसर्ग से पहले छोटी ई है और आगे रा है, और ये छोटी ई है ये दीर्घ ई में बदल गई है, ये हो गया नीरव। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।